देखिए वरना आप सबका तमाशा बन जाए। एक काम करो, मेरा चावल खाने का मूड नहीं है, तुम रोटी बना। मंगल लक्ष्मी में शुरू हुआ पहला स्वाद प्रतियोगिता, किचन में मची हलचल। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में चल रही है पहला स्वाद प्रतियोगिता, जहां प्रतियोगियों को एक हाथ से खाना बनाने की चुनौती दी गई है। इस चुनौती में मंगल को खाना बनाने का टॉस मिला, वहीं सौम्या और भाभी जी को किचन मैनेजर बनाया गया। प्रतियोगिता के दौरान सौम्या ने देखा कि मंगल पूरी मेहनत से खाना बना रही हैं। अचानक सौम्या ने मंगल से कहा कि उन्हें अभी रोटी खाने का मन है और इसके लिए रोटी बनाने को कहा। एक काम करो, मेरा चावल खाने का मूड नहीं है, तुम रोटी बना। लेकिन आपने कहा था चावल। आप ऐसे टास्क नहीं बदल सकती। बॉस, मैं भूलो मत, मैं जो चाहूँ वो टारगेट ले सकती हूँ और तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। चलो, आई नो यू कैन डू इट। अब जल्दी करो, ज़्यादा टाइम नहीं। गो अहेड। मंगल ने जवाब दिया कि उन्होंने तो पहले चावल बनाने को कहा था। फिर भी सौम्या ने जोर देकर कहा, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, बस रोटी बना दो, बहस मत करना। इस पर मंगल थोड़ी परेशान होती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर रोटियां बनाने लगी कि वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाकर मंगल का हौसला बढ़ाते हैं। दिस इंडस्ट्री टेस्ट योर पेशेंस। कुछ भी चीज़ें बहुत जल्दी ओवरनाइट वर्क नहीं करती हैं। कभी वो दौर आया जब आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे, या फिर मॉम को या डैड को कॉल करके बताया कि आज अब नहीं हो पाएगा, तो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, बट टच वुड वो सिचुएशन उतना ग्रिम नहीं हुआ है मेरे केस में कि मैं इंडस्ट्री छोड़ने का सोचूं। ये इंडस्ट्री बहुत अनस्टेबल है, स्पेशली आजकल के ज़माने में वेयर थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। कुछ ना कुछ होता है, बिकॉज अगर भगवान ने आपको इस जर्नी में भेजा है, आई एम श्योर यू आर डिफरेंट। जो अभी तक का पूरा एक्सपीरियंस आपको हुआ है इंडस्ट्री में, बीइंग एन एक्ट्रेस, सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या मानती हैं? एक्ट्रेस की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? मेरे को लगता है पेशेंस। दिस इंडस्ट्री टेस्ट योर पेशेंस। कुछ भी चीज़ें बहुत जल्दी ओवरनाइट वर्क नहीं करती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वक्त लगता है, और बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, आप इतने दिन से आपने क्यों कोई शो नहीं उठाया, आपको ऑफर्स नहीं आए। बट हु नोज़ कि ऑफर्स आए शायद, बट वो हमें नहीं पसंद था, या कुछ प्रॉब्लम थी, या हमारे हिसाब से नहीं था। प्लस विजिबिलिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। एट द सेम टाइम यू कांट वैनिश जस्ट एकदम अचानक से, यू हैव टू बी इन टच। थोड़ा बहुत काम करते रहना पड़ता है, तो दैट इज द स्ट्रगल। जितना दिखोगे उतना बिकोगे। एग्जैक्टली। तो अब तो यूट्यूब है, अब सोशल मीडिया है, तो लोग फिर भी दिख जाते हैं, प्रेजेंस अपनी दिखाते रहते हैं। बट अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको आपके काम की वजह से आप चाहते हो कि आपके लोग आपको जाने, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ता है। और ब्रो ओवरनाइट नहीं होती चीज़ें, टाइम लगता है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट ये जो स्ट्रगल है सिर्फ आपको पता है। तो थोड़ा सा आज उस स्ट्रगल के बारे में जानना चाहेंगे। कभी वो दौर आया जब आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे, या कभी वो दौर आया जब आप ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे और आपके पास पैसे नहीं थे, या फिर मॉम को या डैड को कॉल करके बताया कि आज अब नहीं हो पाएगा, अब मैं वापस आ जाऊँगी, या ये सपने छोड़ दूँगी? यार, छोड़ने का तो मैंने कभी नहीं सोचा, टच वुड। आई नो अप्स एंड डाउन्स आए, ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है आपके ऊपर, जब बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं, तो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। बट टच वुड वो सिचुएशन
उतना ग्रिम नहीं हुआ है मेरे केस में कि मैं इंडस्ट्री छोड़ने का सोचूं, बट इट डज़ इफ़ेक्ट यू एज अ पर्सन। ये इंडस्ट्री बहुत अनस्टेबल है, स्पेशली आजकल के ज़माने में वेयर थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। बहुत लोग गलत स्टेप भी उठाते हैं अगर उनकी फैमिली नहीं होती। राइट, बहुत लोग गलत स्टेप भी उठाते हैं, बट जस्ट हैंग ऑन देयर, दैट्स व्हाट आई फील कि आप कुछ ना कुछ होता है, बिकॉज अगर भगवान ने आपको इस जर्नी में भेजा है, आई एम श्योर यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, तो कुछ रास्ता ज़रूर निकाला ही होगा। तो वो एक चीज़ है, वो थॉट हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि यार नहीं, अगर मैं यहाँ आई हूँ तो कोई रीज़न है, और मेरा लक्ष्य जो है ना वो मेरे दिमाग में क्लियर रहता है। ठीक है, वो चीज़ मे बी लेट होगी लेकिन होगी, बस ये पता है। पहला सेलिब्रिटी क्रश आपका फर्स्ट? सूजल, हिज नेम इज़ राजीव खंडेलवाल। या वेरी, आज भी वैसे दिखते हैं टेलीविजन। या कोई ऐसी चीज़ जो आप अकेले में करती हैं दूसरों को नहीं पता है? जो मैं अकेले में करती हूँ और मैं दूसरों को नहीं पता, आपका वो सीक्रेट नहीं पता है? क्या करती हूँ मैं अकेले में? मैं मिरर में बहुत बातें करती हूँ अपने आप से, लोगों को नहीं पता है। मैं हमेशा खुद से बहुत सारी बातें करती रहती हूँ। सोशल मीडिया, आई मीन इंस्टा, यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस पे आता है? मतलब किस पे ज़्यादा आप... अच्छा, मोस्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा मोस्टली एक्टिव रहती हूँ जब मैं काम नहीं कर रही होती हूँ, और जब काम कर रही होती हूँ तो टोटली मैं बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाती हूँ। वो एक मेरी ख़राब चीज़ है, ये एक प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल फ़ोन साइड में कर देती हूँ। और अदरवाइज़ अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज उसमें बहुत सारे शोज़ आते हैं जो मैं देखती हूँ, और काफ़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा रहता है। शादी के बंधन में बंधी विंध्या तिवारी और आशीष लोहरा, प्यार, रस्में और जश्न ने रचा यादगार पल। जी हाँ, पॉपुलर टीवी स्टार विंध्या तिवारी ने 25 नवंबर को अपने जीवन साथी आशीष लोहरा के साथ 7 फेरे लेते हुए जीवन का नया अध्याय शुरू किया। इस खूबसूरत शादी समारोह में प्यार, उमंग और खुशियों का माहौल देखने को मिला। जहां शादी से पहले हुए मेहंदी, हल्दी और संगीत की रस्मों में परिवार और दोस्तों की मौजूदगी ने उत्सव के रंग को और भी गहरा कर दिया। विंध्या का रेड ब्राइडल लुक और आशीष का क्लासिक ग्रूम अवतार दोनों सोशल मीडिया पर छाए रहे और फैंस से जमकर सराहना मिली। वही शादी के रिवाजों के बीच कई भावुक पल भी देखने को मिले, जब वरमाला और फेरे के दौरान दोनों परिवारों की आंखें नम हुईं और सबने नवविवाहित जोड़े को प्यार, समृद्धि और साथ का आशीर्वाद दिया। वेल टेली टॉक की तरफ से भी विंध्या और आशीष को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए ढेरों शुभकामनाएं।
शादी को लेकर अपने प्लान पर बोली चाहत पांडे। डिसाइड हम मिलके करेंगे और मेरे लिए जो बेस्ट होगा मम्मी ऑफ कोर्स वही करेगी। टेली टॉक के साथ खास बातचीत के दौरान चाहत पांडे ने शादी पर की खुलकर बात। जैसे ही कोई अच्छा सा लड़का मुझे मिलता है और चटमंगनी पटव्या। बताया मम्मी बहुत पीछे पड़ी हैं मेरी शादी के। मम्मी बहुत पीछे पड़ी है मेरी शादी के, लड़का ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, टेली टॉक इंडिया ने हाल ही में टीवी स्टार चाहत पांडे से एक खास मुलाकात की। बातचीत के दौरान जब उनकी शादी के प्लान को लेकर सवाल पूछा तो चाहत ने खुलकर अपने विचार शेयर किए। शादी को लेकर चाहत पांडे का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। मम्मी बहुत पीछे पड़ी है मेरी शादी के, लड़का ढूंढ रहे हैं, देखते हैं जल्दी से जैसे ही कोई अच्छा सा लड़का मुझे मिलता है और चटमंगनी पटव्या दोनों की पसंद से होगा। मम्मी लाएंगी तो मैं पसंद करूंगी, मैं लाऊंगी तो मम्मी पसंद करेंगी, तो पसंद हम दोनों को मिलके ही करना है। डिसाइड हम मिलके करेंगे और मेरे लिए जो बेस्ट होगा मम्मी ऑफ कोर्स वही करेगी मेरे लिए और मैं खुद भी। सो जो होगा अच्छा ही होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था टीवी स्टार चाहत पांडे का अपनी शादी के प्लानिंग के बारे में। वेल, आपको बता दें कि चाहत पांडे बिग बॉस के घर में जाने वाली पहली सदस्य थी। उन्होंने सलमान खान के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि उन्होंने अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए एक्टिंग की। मैंने अपना जीवन बहुत ही साधारण रखा है। मैंने अपनी मां के लिए घर खरीदा है, गाड़ी खरीदी है। मैंने बनवाया है नया घर होम टाउन में, दमोह में। सो यस, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। मुझसे ज्यादा खुशी मेरी फैमिली को होती है, मेरी माँ को होती है। इस पर सलमान खान ने पूछा था, क्या तुम अपनी पसंद के लड़के से शादी करोगी। इस पर चाहत ने कहा था, करूंगी, लेकिन अगर मेरी माँ की मर्जी होगी तो। इस पर सलमान खान ने कहा था, अगर अब तक तुम अपनी माँ के सपने के लिए सब कुछ करती आई हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आ जाए तो तुम्हारी माँ कैसे मना कर सकती है। इस पर चाहत ने कहा था, अभिभावक हमेशा बेहतर ही फैसला अपने बच्चों के लिए लेते हैं। दोनों की पसंद से होगा। मम्मी लाएंगी तो मैं पसंद करूंगी, मैं लाऊंगी तो मम्मी पसंद करेंगी, तो पसंद हम दोनों को मिलके ही करना है। डिसाइड हम मिलके करेंगे और मेरे लिए जो बेस्ट होगा मम्मी ऑफ कोर्स वही करेगी मेरे लिए और मैं खुद भी। सो जो होगा अच्छा ही होगा। धर्मेंद्र जी के निधन पर बिग बॉस 19 फेम कुनिका सदानंद का बयान। बोली, धर्मेंद्र जी असल जिंदगी में भी हीरो थे। वो एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं और हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, इंडियन सिनेमा में उनका नाम हमेशा रहेगा। जी हाँ, बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार और हीमैन यानी धर्मेंद्र जी के निधन ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया। इसी बीच बिग बॉस 19 की चर्चित कंटेस्टेंट यानी कि एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने टेली टॉक इंडिया से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में धर्मेंद्र के व्यक्तित्व, परिवार और उनके जीवन से जुड़ी खूबसूरत यादें साझा की। टेली टॉक से बात करते हुए कुनिका जी ने बताया कि उन्होंने दो परिवारों को बहुत खूबसूरती और डिग्निटी के साथ संभाला। मैं उन्हें दिल से सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने दो फैमिलीज को किस तरह से हैंडल किया, बहुत खूबसूरती से, डिग्निटी के साथ। उनके बच्चे जिन तरह से उनकी अपब्रिंगिंग है, सनी में, बॉबी में दिखता है, और उनकी वाइफ ने भी जिस डिग्निटी से अपनी ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए, और ऑडियंस के साथ और जनरेशन चेंज के साथ साथ वो कैसे सोशल मीडिया पे भी बने रहे लोगों के साथ। तो ये सब चीज़ें, these all beautiful things about that great person। वही धर्मेंद्र जी के साथ बिताए अपने अनुभव याद करते हुए कुनिका ने बताया, मैंने उनके साथ 2-3 फिल्में की हैं। उन्होंने हमेशा बड़ी शालीनता से व्यवहार किया। आज तक वो पल भूल नहीं पाती। I have full respect for, मैंने 2 या 3 फिल्में की उनके साथ। अब मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया, बहुत अच्छी तरह बात की। मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया जब वो आई थी सेट पे, वो बहुत बड़ी फ़ैन थी उनकी। आई विश हिम अ सेफ एंड पीसफुल जर्नी ऑनवर्ड्स। कुल मिलाकर कुनिका सदानंद ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र जी को सिर्फ फिल्मों के ही मैन नहीं बल्कि असली जिंदगी में भी एक आदर्श और सज्जन इंसान करार दिया, जिन्होंने न केवल अपने परिवारों की गरिमा और सम्मान को हमेशा बनाए रखा
बल्कि पूरे इंडस्ट्री और दर्शकों के लिए भी प्रेरणा बनकर रहे। वो एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं और हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, इंडियन सिनेमा में उनका नाम हमेशा रहेगा। हैंडसम मैन, जॉली मैन, शायराना मैन, ही मैन। उन्होंने दो फैमिलीज़ को किस तरह से हैंडल किया, बहुत खूबसूरती से, डिग्निटी के साथ। उनके बच्चे जिन तरह से उनकी अपब्रिंगिंग है, सनी में, बॉबी में दिखता है, और उनकी वाइफ ने भी जिस डिग्निटी से अपनी ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए, और ऑडियंस के साथ और जनरेशन चेंज के साथ साथ वो कैसे सोशल मीडिया पे भी बने रहे लोगों के साथ। तो ये सब चीज़ें, these all beautiful things about that great person, and I have full respect for। मैंने 2 या 3 फिल्में की उनके साथ, और मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया, बहुत अच्छी तरह बात की। मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया जब वो आई थी सेट पे, वो बहुत बड़ी फ़ैन थी उनकी। आई विश हिम अ सेफ एंड पीसफुल जर्नी ऑनवर्ड्स। अगर हो सकेगा तो मैं उनके परिवार वालों से भी मिलना चाहूँगी।